तो नमस्कार दोस्तों, आई एम योर नीट मेंटर फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, जो कि प्योर बुलेट पॉइंट्स में है। एंड अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पूरे एनसीईआरटी एंड पीओआईक्यूज कवर्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो। एंड सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन मास एंड इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ये क्वेश्चन बन सकता है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। एंड थर्ड पॉइंट देखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ग्रो बाय सेल डिवीजन। Unicellular organisms are grow by cell division, and multicellular organisms grow by both mass and cell division. Okay, and in majority of the higher organism, growth and reproduction are mutually exclusive, and while in lower organism it is not. यहाँ पे ये बोलना चाहा है कि इन मेजोरिटी ऑफ द हायर ऑर्गेनिजम्स, जहाँ पे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मीन्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हम अलग अलग तरीके से पहचान सकते हैं लाइफ के स्टेजेस में। बट इन लोअर ऑर्गेनिज्म ये नहीं है। जैसे कि इन केस ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का मीन्स है वही ग्रोथ का मीन्स है। जैसे सेल डिवीजन, एक सेल दो सेल में डिवाइड कर रहा है, तो वो उसका ग्रोथ भी है एंड रिप्रोडक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है आर ओनली ग्रो बाय सेल डिवीजन। इस पॉइंट का ये मतलब यहाँ पे है। चलिए, एंड सिक्स पॉइंट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और अब यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, देखिए बडिंग किसमें होता है? ईस्ट एंड हाइड्रा। ओके, एंड ट्रू रीजेनरेशन किसमें होता है? प्लेनेरिया और फ्लैट ओवर। एंड फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? फंजाई, फिलामेंटस एल्की एंड प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस। और ये एक पॉइंट है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया था कि इन शुगर सॉल्यूशन ईस्ट शो चेन बडिंग। एंड रिप्रोडक्शन का जो डेफिनेशन दिया है यहाँ पे, क्या कि प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing feature more or less similar to those of parents. एंड 12 पॉइंट देखिएगा, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। एंड 13 पॉइंट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग में आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का अंदर ही एक और पॉइंट आता है इन विट्रो रिएक्शन। इन विट्रो रिएक्शन क्या है? कि इन विट्रो रिएक्शंस आर द लिविंग रिएक्शन ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एंड आल्सो द कॉन्शियसनेस। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में क्या हो गया ऑफ द लिविंग? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और सेल डिवीजन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। एंड नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग में क्या है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, और एक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है? आपको पता है, क्योंकि हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ये शो नहीं करता। एंड 15 पॉइंट देखिएगा, पर्सन इन कोमा। जो पर्सन कोमा में होता है उसकी क्या होता है? क्या क्या होता है? हार्ट और लंग आर नॉन फंक्शनल एंड ब्रेन डेड एंड ऑल्सो नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्या क्या पॉइंट है? हार्ट एंड लंग्स आर नॉन फंक्शनल, ब्रेन डेड एंड नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। 16 पॉइंट देखिए, सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली शोन बाय द ह्यूमन बीइंग। सेल्फ कॉन्शियसनेस इज ओनली शोन बाय द ह्यूमन बीइंग। एंड 17 पॉइंट्स, बायोलॉजी का जो डेफिनेशन क्या दिया है बुक में, एनसीईआरटी में दिया है, स्टोरी ऑफ लिविंग, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ और स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ नोन एज बायोलॉजी। ओके, 18 पॉइंट्स देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर linked one another by sharing common genetic material but in varying degree.
19. Most obvious and technically complicated feature of the all living organism is consciousness. यहाँ पे देखिए कि consciousness है, self consciousness नहीं है. So यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कि most obvious and technically complicated feature of all living organism is consciousness. Consciousness में response क्या हो सकता है? Physical, chemical और biological, कोई भी हो सकता है. And 20 points देखिए. Photoperiod can affect the reproduction in seasonal breeders in both plant and animal. यहाँ पे देखिए both plant and animal. Photoperiod can affect the reproduction in seasonal breeders in case of both plant and animal. अब 21st point देखिए. The number of species which are known and described are 1.7 to 1.8 million. And biodiversity का जो यहाँ पे definition दिया गया वो क्या है कि number and type of the organism present on earth known as biodiversity. क्या? Number and types of organism present on earth. And nomenclature is possible if. Why nomenclature is possible? कैसे? कि if point A देखिएगा organism described correctly and point B में क्या है? We know to what organism the name is attached to. Nomenclature तभी possible होगा जब ये दो point fulfill होंगे. क्या क्या? Organisms describe correctly and we know to what organism the name is attached to. Okay. And 24 point देखिएगा. The scientific name ensures that each organism has only one name. पता है ये पॉइंट बहुत आसान है पर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए. The scientific name ensures that each organism has only one name. And 25 point देखिए. Rule of binomial nomenclature. First point, biological names are generally in Latin and written in italics. यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है कि written in italics and generally होता है in Latin. Second point, first word is genus which is started with capital letter and second is a specific epithet which start with a small letter. Okay. And third point C देखिएगा. When handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. And D point क्या? At the end of the specific epithet, author citation in abbreviated form, like for Linnaeus, ALINN and Lin. Okay. अब 26 पॉइंट देखिए. क्या है? बेसिक्स ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी. मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी है, उसका बेसिस क्या है? तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या पॉइंट है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन. ओके. बेसिक्स ऑफ द मॉडर्न टेक्सोनॉमी है external internal structure of the cell, development process and ecological information. अब 27 point. Systematics क्या है? Systematics is a taxonomy plus phylogeny. Okay. And phylogeny क्या है? Phylogeny is a evolutionary relationship between the organisms. Okay. अब 28 point. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. क्या? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. अब 29 पॉइंट देखिएगा. Systematics. Systematics is from Latin word systema. That means systematic arrangement of the organisms. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. Systematics is from a Latin word which is systema. That means systematic arrangement of the organism. Point 30. Unit of classification. What are the units of classification? यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है. Taxon, category and rank. All are the units of classification. And the lowest category is species. Lowest category is species. यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है. Lowest category is species. And class. यहाँ पे देखिएगा ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो कि सफिक्स है. अगर मान लीजिए कोई भी एक क्लास है तो क्लास के क्लास लिखा है तो उसके सफिक्स में क्या करेगा? माइसिटिस, फाइसी, एई एंड ऑक्सीडा. जैसे फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस सब क्लासेस हैं. समझ जाएगी. तो माइसिटिस रहे ना लास्ट में तो मतलब ये क्लासेस है. ओके. एंड ऑर्डर.
ऑर्डर में क्या है, ऑर्डर का सफिक्स होगा एलिस, ALES, एलिस सफिक्स। जैसे पो एलिस एक ऑर्डर हो गया तो उसका सफिक्स है ऑर्डर। कैसे पो एलिस ऑर्डर पता कैसे चला, क्योंकि उसमें एलिस है लास्ट में सफिक्स के हिसाब से। ओके। एंड फैमिली में जो सफिक्स है वो होगा एसी एंड ईटी। एसी फॉर प्लांट एंड ईटी फॉर एनिमल। एसी जैसे सोलानेसी हो गया एक, वो एसी कोई भी एसी लास्ट में एसी, एसी ये आना चाहिए। एंड प्लांट में एंड एनिमल के केस में ईडी। ओके। जैसे ही जीनस के केस में जो सफिक्स होगा आस, आम, इज, ऑन एंड ए। ओके। जीनस के केस में जो सफिक्स आस, आम, इज, ऑन एंड ए। ओके। जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका के लास्ट में ए है, तो मतलब ये जीनस है। ओके। इंडिका एक जीनस। अब 36 पॉइंट, स्पीसीज। स्पीसीज जो कि आइडेंटिफिकेशन है किसके बेसिस पे होता है, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दो स्पीसीज के बीच में जो आइडेंटिफिकेशन है वो कैसे करेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके। एंड 37 पॉइंट्स, स्पीसीज का जो डेफिनेशन वो क्या है कि एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। स्पीसीज का जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिविंग और चैप्टर में एनसीईआरटी में जो है क्या है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज। 38 पॉइंट देखिएगा, ईच genus may have one or more than one specific epithet but having morphological similarities। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। each genus may have one or more than one specific epithet but having morphological similarity। ओके। अब 39 पॉइंट देखिए, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature in the case of plant species। okay। Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species। And 30 point, Solanaceae family have three genera, which are Solanum, Petunia, and Datura। Solanaceae family have three genera, Solanum, Petunia, and Datura। Okay। अब 41 point, order are generally based on aggregates of character। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऑर्डर से जनरली बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। एंड 42 पॉइंट, प्लांट फैमिली लाइक Convolvulaceae and Solanaceae are included in the order Polemoniales, mainly based on floral characters, based on floral characters। ओके। अब एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया है प्राइमेट ऑर्डर है, जो प्राइमेट ऑर्डर में क्या क्या आता है, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन। एंड कार्निवोरा ऑर्डर में क्या क्या आता है, टाइगर, डॉग एंड कैट। पता है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर यहाँ से बन सकता है। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन में फिर कंफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, देख लीजिएगा। एंड 45 पॉइंट, किंगडम टू स्पीसीज। अगर हम किंगडम टू स्पीसीज जाएंगे तो नंबर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। ओके। किंगडम टू स्पीसीज, अगर किंगडम से हम किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, डिवीजन, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऐसे नीचे अगर आए किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो हम किंगडम से अगर स्पीसीज तक आएंगे, नीचे तक आएंगे, तो नंबर ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर इंक्रीज। ओके। एंड वाइस वर्सा। अब 46 पॉइंट देखिएगा, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स, स्पीसीज नहीं स्पेसिमेन होगा, द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंट्स is essential and prime source of taxonomic study। Essential and prime source of taxonomic study, the collection of actual plant and animal specimens is essential and prime source of taxonomic studies। ये species नहीं specimens होगा, plant and animal specimens। अब 46 पॉइंट, हर्बेरियम का जो डेफिनेशन है क्या दिया है कि हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड। और एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो हर्बेरियम है यहाँ पे प्लांट का सैंपल जो है डेड सैंपल होता है। यहाँ पे ये सारा पॉइंट लिख देगा कि हर्बेरियम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन सीड।
और यहाँ पे लिविंग या डेड, इसके हिसाब से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन। ओके, तो ये डेड सैंपल होता है हर्बेरियम में जो होता है। एंड और क्या रहा है हर्बेरियम की केस में, हर्बेरियम कंटेन डेट, प्लेस, इंग्लिश लोकल botanical name and family name and also the collector name. Okay, and serve as a quick referral system for the taxonomical study. Serve as a quick referral system for the taxonomical study. And so herbarium content, जो herbarium seat है वहाँ पे क्या क्या लिखा रहेगा, डेट, प्लेस, इंग्लिश लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली नेम, प्लांट का फैमिली जो है सैंपल का उसका फैमिली नेम एंड कलेक्टर नेम। कलेक्टर यहाँ पे जो कलेक्ट करके लाएगा वो कलेक्टर। ओके, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं, जो कलेक्ट करके लाएगा सैंपल उसका नहीं रहेगा। ओके, and above 49 point, botanical garden have the collection of the living plants। ये important point है, यहाँ पे living plants, collection of the plant नहीं living plant होना चाहिए। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकता है आपको एग्जामिनर। सो botanical garden have the collection of the living plant for reference। so botanical plant name include family, ये भी important है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। botanical name include family। 15 पॉइंट, तो चलते हैं इंडियन बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, हावड़ा, आईबीजी विच इज इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है। एंड द नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज प्रेजेंट इन लखनऊ, नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। एंड क्यू इन इंग्लैंड, क्यू इज द लार्जेस्ट बोटनिकल गार्डन दैट इज प्रेजेंट इन इंग्लैंड। ओके, एंड 51 point, museum are generally set up in the educational institute like school and colleges and have the collection of the preserved plant and animal species। अब देखिएगा म्यूजियम में बोथ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज है, एंड बॉटनिकल गार्डन के केस में ओनली प्लांट, हर्बेरियम में ओनली प्लांट। So museum generally set up in the educational institute like school and college and have collection of preserved plant and animal species for study and reference, for study and reference। Okay, and 52 point, म्यूजियम में जो स्पेसिमेंस है वो कैसे रखा जाता है, देखिए कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, और इन इंसेक्ट बॉक्स, इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है। कैसे, पहले से कलेक्ट करेंगे, फिर से कील करेंगे एंड इसे पिन करके रख देंगे। ये स्टेप, पहले कलेक्ट करेंगे इंसेक्ट को, फिर से मारेंगे, किल करेंगे एंड उसे पिन करके रख देंगे। ओके, थर्ड पॉइंट देखेंगे, birds and mammals are starved and preserved। Okay, and skeleton of the animal also। अब जूलॉजिकल पार्क का जो डेफिनेशन है क्या है यहाँ पे, wild animal are kept in protected environment under human care। wild animals are kept in protected environment under human care। किसी लिए रखते हैं यहाँ जूलॉजिकल पार्क में, टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर। फूड हैबिट, ये फूड हैबिट है नॉट फूड हैबिटेट, टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड बिहेवियर्स। एंड 54 पॉइंट, keys are based on similarity and dissimilarity। keys are based on similarity and dissimilarity, they based on contrasting characters or couplet। Okay, they based on contrasting character or couplet, and key made choice between two opposite options। Key made choice between two opposite options and each statement in a key call lead। Each statement in a key call a lead, and keys are generally analytical in nature। यहाँ पे आपका सारा पॉइंट कवर हो गया, keys are generally analytical in nature। एंड लास्ट में जो चैप्टर में दिया है कि मैनुअल, मैनुअल का डेफिनेशन क्या है, मैनुअल, मैनुअल हैव इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। आइडेंटिफिकेशन of the name of the species found in a particular area। and flora क्या है, flora contain actual account of habitat and distribution of the plants in given area। actual account of habitat and distribution of plants in a given area। and monograph क्या है, monograph is contain information of any one taxa, any one, कोई भी एक टैक्सा का जो इंफॉर्मेशन वो कंटेन करेगा मोनोग्राफ। एंड कैटलॉग क्या है, कैटलॉग, catalog is the alphabetical arrangement of the species, alphabetical arrangement of the species found in a particular area, alphabetical arrangement of species found in a particular area। and taxonomical study
इसलिए ये होता है कि टैक्सोनॉमिकल स्टडीज आर मेनली यूज इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड बायो रिसोर्सेज. So taxonomical study are mainly used in agriculture, forestry, industry and bioresources. And taxonomy keys are the tool that help in identification based on characteristics. Taxonomy keys are tool that help in identification based on characteristics. तो यहाँ पे ये जो 60 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे 60 पॉइंट्स है, इसी में पूरा एनसीईआरटी, पूरा पीओआईक्यू मोस्ट आर कवर्ड. ओके, एंड आप इसी पॉइंट्स को बार बार करते रहिए, और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो यहाँ से ही सब कुछ ऑलमोस्ट ऑल कवर हो जाएगा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो बुलेट्स पॉइंट में आपके सामने ये सब कुछ लिख दिया. सो अब इसे ख़त्म करते हैं. और हाँ, एक लास्ट बात, जो टेबल्स होते हैं तो टेबल्स को बुक से ही पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है. वो यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया, तो वो पढ़ लीजिएगा. ओके, थैंक यू.